अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पहला और दूसरा पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं अल्लाह के करम से, और आज वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 और टॉपिक 1 हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह के करम से। जैसे कि सबको मालूम भी अब तक हो गया होगा कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में ख़ास अल्लाह के करम और फजल से मिशन वर्किंग यानी तबलीग या दावत दीन या अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम जारी सारी है। और जितने भी मिशन वर्कर्स काम कर रहे हैं इस सिलसिला में उनके लिए स्पेशली ये वर्कर्स वर्कशॉप जो है डिज़ाइन की गई है, ताकि जब भी वो ये इरादा नियत कर लें तो उनको इस वर्कर्स वर्कशॉप की मदद से इस दावत दीन के काम की अहमियत फजीलत का ये एहसास दिल में बेदार हो सके। और ये तमाम जितने भी जावियों से इस बारे में समझाया गया है मिशन वर्कर्स को, जो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले का हिस्सा बनकर फिर आगे दावत दीन का काम करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से अंदर उनकी आशनाई बेदार हो और वो बेहतरीन तौर पर अपना काम अदा कर सकें अल्लाह के करम से। तो शुरू करते हैं वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 का टॉपिक 1। वर्कर्स वर्कशॉप का जो पार्ट 3 है वो सूरह रहमान के हवाले से है। इसका नाम ही सूरह रहमान यानी जैसे हम जानते हैं कि बुनियादी तौर पर हम जब काम कर रहे होते हैं किसी के साथ तो उसको दुआ कोर्स का सूरह रहमान का ज़रूर बताते हैं। तो पार्ट 3 सूरह रहमान और दुआ का कोर्स इस पे बेस्ड है। और टॉपिक 1 जो है वो सूरह रहमान और दुआ कोर्स की दावत देने के हवाले से है कि कैसे किसी को इस हवाले से मतवज्जो किया जाए, इसको दावत देना किस तरह से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। यानी जब किसी को भी किसी मसले में देखें, किसी परेशानी का, किसी तकलीफ का बायस कोई भी चीज़ उसके लिए बन रही हो, तो एक वर्कर ने कैसे उस चीज़ को देखना होता है किस ज़ाविया नज़र से। क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी से मिलते हैं और किसी की परेशानी को देखते हैं, सुनते हैं, कोई हमसे शेयर करता है तो हम किसी और एंगल से उसको देखते हैं। लेकिन जब हम एक मिशन वर्कर के तौर पर किसी भी परेशानी से आगाह होते हैं, किसी की किसी तकलीफ का हमें पता चलता है, तो किसी और एंगल से हम देखते हैं। तो इसी बारे में बात शुरू करते हैं कि एक वर्कर के लिए ये कितना अहम है कि वो सूरह रहमान का कोर्स और दुआ की दावत जो है वो कैसे दे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि असल में ये सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से भी अगर कहा जाए तो इसके कोर्स और दुआ की दावत देना असल में वो बुनियादी पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी उम्मती के साथ काम शुरू करते हैं। और इसीलिए ये इंतहाई अहम पॉइंट है और ख़ास भी है, क्योंकि अगर हम इस पे तवज्जो दें और अपना काम अल्लाह की मदद से यकीन और एक कुव्वत ईमानी के बल पर पावर से करें, तो पैगाम देते हुए अगर कोई भी अल्लाह का बंदा जो है इस बात से मुतासिर हो जाए और तो उसके अंदर एक जैसे यकीन का एहसास बेदार होगा और उसके लिए भलाई की राह आसान हो जाएगी, और यही हमारा मकसद होता है। और इसके लिए पहला बुनियादी काम यही है जो हम करते हैं। तो हमारा अपना जितना यकीन अल्लाह के कलाम, दुआ की तासीर और उसके ज़रिए दिलों की हालत बदलने पर होगा ना, उतना ही हम बेहतरीन तरीके से किसी और को इस बारे में बता सकेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स आगे बताए जा रहे हैं जो कि हर मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला वर्कर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट उसको मालूम हो गए तो इनकी मदद से वो सूरह रहमान, कसीदा बुर्दा शरीफ और दुआ की दावत देने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तौर पर काम कर सकेगा। और यहाँ पर अपना यकीन जैसे कि बात की कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जितना हमारा अपना यकीन होता है किसी भी हवाले से, उतना ही उसी की बेस पर हम आगे वो यकीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी उम्मती को सूरह रहमान, कसीदा बुर्दा शरीफ के कोर्स और दुआ की दावत देते हुए जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए उनमें सबसे पहले तो यही है कि जब भी कोई वर्कर किसी भी अल्लाह के बंदे या उम्मती को किसी मुश्किल, परेशानी या मसले का शिकार देखे, तो उसके अंदर का वर्कर अलर्ट होना चाहिए। और ये वर्कर अलर्ट होना एक वर्कर के लिए हर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अहम साबित होता है। चाहे वो खुद अपने लिए इस हवाले से अगर सोचे कि किसी एंगल से, और या फिर ये हो कि किसी दूसरे के हवाले से जब वो वर्किंग कर रहा हो, तो यानी वर्कर का अंदर अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें जैसे कोई जितने भी ये मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जितने भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं लोग, या कोई भी अपना एक प्रोफेशन जिसका जो भी होता है, तो उस प्रोफेशन के हवाले से जहाँ पर भी वो कोई ऐसी स्पेस देखता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखता है जहाँ पर उसको लगता है कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है,
तो उसने वहां पर वो मौका जो है अगर जाया ना किया तो उसे कामयाब समझा जाता है, उसे एक कामयाब एम्प्लॉय तस्वुर किया जाएगा। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये होता है कि वो अंदर से अलर्ट था, और चाहे कि वो ऑन ड्यूटी था या नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं वो जा रहा होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस में बैठा होगा, लेकिन यकीनन उसके अंदर का वर्कर अलर्ट था, उसके अंदर का एक वो जो प्रोफेशन के हवाले से उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रोफेशनलिज्म की बेस पर ही वो हर कहीं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा होता है। तो यही पॉइंट अगर हम, बेशक कि हम तो बेलौस होकर बिला गर्ज बगैर किसी फायदे के, किसी भी ज़ाहिरी मफाद के हम ये काम कर रहे हैं, और हम अल्लाह की नौकरी और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम और अहले बैत अत्हार के गुलाम और उन्हीं की रजा खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस मिसाल को देने का मतलब यही था, मकसद यही था कि इससे समझें कि हम दुनिया में तो कोई भी जब काम कर रहे होते हैं, तो हम जहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, हमारे अंदर का प्रोफेशनलिज्म सबसे बड़े वो पॉइंट होता है जिसका तकाजा हमसे किया जाता है। वर्क प्लेस पे प्रोफेशनलिज्म को हर तरह से एक प्रोफेशनल एटीट्यूड को उसको अप्रिशिएट किया जाता है और उसकी तवक्को की जाती है हमसे। तो हम जिस वक़्त एक वर्कर के तौर पर अल्लाह की नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर का वर्कर हर वक़्त अलर्ट रहे, और हम अगर देखा जाए तो हमने क्या पैगाम देना होता है, ठीक है? हम अल्लाह का जो पैगाम देते हैं किसी भी अल्लाह के बंदे को वहाँ पर किसी मुश्किल में देखते हैं, तो अब बेशक हम उसका दुख दर्द बांटे, लेकिन बात यहीं पर खत्म ना हो जाए कि अच्छा अब दुख हुआ, अफसोस हुआ, ऐसे 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 जो भी हम शेयर करते हैं, वो करना भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब करते हुए अंदर का वर्कर जब अलर्ट होगा तो वो अपनी बात का दायरा जो है वो उस पॉइंट पर लाकर खत्म करेगा जहाँ के उसके अंदर के वर्कर के अलर्ट होने का जाहिर होगा वो पॉइंट, कि अच्छा जब उसने सारी बातें सुन ली, अपनी बात मोहब्बत से तसल्ली देने के अंदाज से कर ली उसके साथ जवाबी तौर पर, तो अब बात वो एंड लाकर हमेशा यही करेगा कि आप दुआ कर लें। इस तरह से सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ का एक कोर्स होता है, उसके साथ हम दुआ करवाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप इस परेशानी में से निकलने के लिए कोर्स करना चाहें, तो हम हाजिर हैं, और फिर आगे ज़ाहिर है कि बात चलती है। अब ये हमारा अंदर का वर्कर का अलर्ट होना है, और कोई भी अल्लाह का बंदा, अगला पॉइंट इस हवाले से अगर देखें कि कोई भी जो अल्लाह का बंदा होता है, चाहे वो अपने घर में हो, मोहल्ले में, खानदान में, जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, किसी महफिल में, सोशल गैदरिंग में हमसे मिले, तो उससे बातचीत के दौरान भी हमें अंदाजा हो जाता है कि वो किसी मामले में घिरा हुआ है, किसी परेशानी का शिकार है, तो उसको अल्लाह से मदद मांगकर सूरह रहमान और दुआ कोर्स का बताया जाए। अब यहाँ पर ये जो अल्लाह से मदद मांगकर सूरह रहमान और दुआ को उसका बताने के हवाले से ये पॉइंट है, ये बहुत अहम है कि हम अगर जब भी कहीं पर भी होते हैं, जाहिर है कि मुख्तलिफ जगहों पर हमारा उठना बैठना, हमारा जो है मिलना मिलाना होता है, तो वो जो चीज़ है उन लोगों के साथ हमारा वाबस्ता होना भी हमारा एक ताल्लुक बना देता है, और उस ताल्लुक की बुनियाद पर हमारी बहुत सारी आपस में शेयरिंग चल ही रही होती है। अब वो शेयरिंग भी हाली शेयरिंग की हद तक महदूद ही ना रहे, और हम सिर्फ एक ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर तसल्ली और तशफ़ी दें, तब भी बात जो है या हमारा काम मुकम्मल नहीं होता, अनटिल और अनलेस कि हम वहाँ पर अपना काम उस हवाले से मुकम्मल करें कि हम प्यार से, मोहब्बत से, समझा बुझा के, राह दिखाकर, वो भी ज़रूर करें। लेकिन फिर आते 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 हम इस पॉइंट पर आ जाएं कि असल में तो अल्लाह की ज़ात है जो ये काम, जो जिस भी मुश्किल में है, जिस भी परेशानी में है, वो इस मुश्किल को हल कर सकता है, इस परेशानी में से हमें निकाल सकता है। तो यूँ हमारा लम्हा-लम्हा अंदर के वर्कर का अलर्ट होना, जैसे मैंने बताया, और फिर जब हम बता रहे हो किसी को परेशानी में देख रहे हो, और हमारा अब वहाँ पर टाइम और स्पेस ऐसा अलाउ कर रहा हो हमें कि हम बता सकें सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ और दुआ कोर्स के हवाले से, तो फिर अल्लाह से मदद ज़रूर माँगे। क्योंकि जितना हमारा एज़ वर्कर अल्लाह पर खुद यकीन होता है, वही हमारी बात से भी झलकता है। हम जब बता भी होते हैं तो हम कहते हैं ऐसे-ऐसे हमने भी सुनी, इस मकसद के लिए सुनी, और इस तरह से हमें भी फ़ायदा हुआ, और हमारी परेशानी इस तरह से हल हुई, हमारी जैसे एक मुश्किल से हमें यूँ निजात मिली, या कुछ भी उस वक़्त हम अपने यकीन की बेस पर कहते हैं। तो अल्लाह से मदद मांगना, उस वक्त अल्लाह से दिल का एक टांका जिसे हम जोड़ना कहते हैं, कनेक्टेड फील करना, और कनेक्ट करके खुद अपने दिल के टांके को वहां जोड़ के तभी हमने अल्लाह का पैगाम आगे देना होता है, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम ही पहला बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम अगले को दावत दे रहे होते हैं अल्लाह के रास्ते की तरफ आने की। तो ये दो अहम पॉइंट, अंदर का वर्कर अलर्ट रहना, और किसी भी टाइम एंड स्पेस में, जैसे मैंने बताया जिनका जिक्र किया,
वहाँ पे अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह मेरी ज़बान इस काबिल नहीं, मेरे अल्फाज में कोई तासीर नहीं, उनमें कोई असर नहीं, मुझे तरीका सलीका भी नहीं, कहाँ मैं और कहाँ की मैं जो है दूसरे तेरे अल्लाह के बंदे को जिस वक़्त मेरे सामने आ गया, मैं उसको तेरा पैगाम दूँ और तेरी राह की तरफ बुलाऊँ, तू मुझे मदद अता कर, तू मेरे लिए यहाँ पर रास्ते हो। यानी जिस वक़्त हम किसी को दुआ का बता रहे हों, तो हमारा अंदर दुआ में महव हो, हमारा अंदर दुआ गो हो, दिल से हम दुआ गो हो कि अल्लाह हमारी भी मदद कर ताकि हम तेरा पैगाम बेहतरीन तरीके से तेरे बंदे को पहुंचाएं और उसके लिए जो है भलाई की राह, निजात की राह जो है आसान हो। तो ये वर्कर्स वर्कशॉप का जो पार्ट 3 है, आज उसका हमने आगाज किया है। टॉपिक 1 हमने शुरू किया है जो सूरह रहमान और दुआ को उसकी दावत देने के हवाले से है, और इसकी पहली वीडियो आज हमने बनाई है। आगे भी इसी हवाले से वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें मजीद इस बारे में बात करेंगे।